जी बताइए, मेरी वॉइस आ रही है? स्क्रीन शेयर है? जी सर, अभी तो ठीक है। जी। अच्छा, रजिया सुल्ताना का हमने देखा जी, मलिक अल्तुनिया उनकी आपस में शादी होती है और वहां से जो है ना फिर इनको मार दिया जाता है आगे। और इसका भाई फिर बहराम शाह बनता है। तो बहराम शाह ही मारता है इन दोनों को, ठीक है। इनको खत्म कर दिया जाता है। और अच्छा, एक और चीज भी मैं देख रहा था, पढ़ा है मैंने इसको कहीं पे, तो जमालुद्दीन याकूत जो है वो बेसिकली इनकी जो है अस्तबल जिनको कहते हैं घोड़े, उनका बड़ा जो है ना सरबराह होता है इनका। और जो ये शहजादी होती है रजिया सुल्ताना, इसके लिए जो है ना ये बकायदा सवारी का इंतजाम यही करता होता है। यही बिठाता होता है इसको सवारी के ऊपर, यानी कि घुड़सवारी के लिए कहीं पे जाना हो आना, और ये बड़ी काबिल साबित होती है। तो इनके हवाले से जो है इनको, इनके ताल्लुक के हवाले से लोग काफी बातें करते हैं, दरबार में भी बातें होती हैं। ये एक हद थी, बातों की हद तक भी था। बट आप जो है कुछ मूवीज को देखें तो वहां पे उसके अंदर भी मैंने देखा उनका आपस में ताल्लुक बयान किया गया है। बट रियलिटी जो है, ये हकीकत अल्लाह जानता है, उस मौके के ऊपर जो लोग हैं वही जानते हैं। बट ये है कि कुछ शकूक शुबात थे कि जी ये आपस में एक दूसरे को मोहब्बत करते थे, चाहते थे। फिर इस वजह से जो है ना जमालुद्दीन याकूत को मरवा दिया गया। तो ये कुछ अबहम है। उसके बाद इसका जब भाई आता है बहराम शाह, 1240 से 1242 तक रहता है ये, बनता है। बहराम शाह के बाद जो है 1242 में अलाउद्दीन मसूद, अलाउद्दीन मसूद, ये जो है ना ये फिर बनता है हुक्मरान 1242 से है, और 1240 तक रहता है। उसके बाद 1246 तक, अब ये जो टेन्योर था पहला अल्तमश का था, ठीक है। अल्तमश, अल्तमश जो है 36 तक रहता है, 1236 तक। अल्तमश, इसका 25 साल टेन्योर था। एक ये टेन्योर अल्तमश का, और उसके बाद बलबन का। कौन सा? बलबन, ये गयासुद्दीन बलबन। तो गयासुद्दीन बलबन का और इसका बड़ा टेन्योर रहा है, ठीक है। और ये रहा है जी 1266 से लेकर बलबन का 1287 तक। इससे पहले नासरुद्दीन महमूद आया था। नासरुद्दीन 1246 से 1266 तक ये रहता है। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन आता है। गयासुद्दीन बलबन जो है ये भी जो है अल बारी जो कबीला था उससे था। लेकिन ये भी गुलाम बन के आया। इसके अंदर काबिलियत बहुत थी, जिसकी वजह से इसको वजीर भी बनाया गया और चालीसा के अंदर भी शामिल किया गया था। तो बलबन जो है 1266 से 1287 तक रहा है, और इसका टेन्योर भी बड़ा जबरदस्त रहा था, और बड़ी इसके अंदर जो है ना काम किए गए थे। अब देखिए, ये खुद बलबन क्या है? बलबन जो है ये हिस्सा है किसका? चालीसे का हिस्सा है। चालीसा, ये हम देखेंगे आगे। चालीसा, चालीसा का जो है ना ये बलबन क्या था? हिस्सा था। इसको अल्तमश ने कब परचेज किया था? 1233 में। 1233 में इसने परचेज किया था इसको। 1266 में ये हुक्मरान बना था, इनकी जगह आया था, और 1287 तक रहा था। बलबन का जो असल नाम था वो गयासुद्दीन था। बलबन का असल नाम क्या था? गयासुद्दीन था। ये जो है अल्तमश का एक ग्रैंड सन, पोता, जिसका मैं अभी बात की, नासिरुद्दीन का, ये नासिरुद्दीन का भी वजीर रहा ये, ठीक है। नासिरुद्दीन का भी ये वजीर रहा। नासिरुद्दीन के बाद जो है ना फिर गयासुद्दीन बलबन आया था 1266 के अंदर। उसके बाद इसकी बेटी थी हजबारा। गयासुद्दीन बलबन की बेटी थी हजबारा। तो हजबारा जो है इसकी शादी हुई थी ख्वाजा गुलाम फरीद जो है गंज शक्कर साहब, उनसे, सूफी जो है, उनसे हुई थी इनकी शादी। इनकी बेटी से हजबारा से हुई थी। उसके बाद जी जब ये बनेगा, डेफिनेटली चालीसा के अंदर ये खुद भी शामिल था। मुल्क का जो निजाम है कौन चला रहा है? चालीसा चला रहा है। तो उसे पता है जी, चालीसा ही एक वहद है। इसके अंदर ये सारी जो है काबिल लोग हैं जो यहाँ पे रह के हुकूमत कर सकते हैं, या आगे मेरे इक्तदार को भी खतरा पहुंचा सकते हैं। तो इस वजह से इसने क्या किया, आते ही इसने चालीसा को खत्म कर दिया, चालीसा को मुका दिया इसने। अब इसे डर नहीं था कि कोई मेरे इक्तदार को छीनेगा, तो इसलिए इसने चालीसा ये चीज़ जानता था, चालीसा, और इसने चालीसा चलाई थी। और ये सॉन्ग जो है स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर भी कहा जाता है इस स्लेव डायनेस्टी का। किसको? बलबन को, अल्तमश को भी, बलबन को भी।
इसने जी मंगोल पॉलिसी दी थी, और ये खोखर फैमिली के साथ जो है ना मिलके ये लड़ा था मंगोलों के खिलाफ। इसने टाई की थी, ये शुमाली इलाका जात में खोखर थे, और ये अफगानिस्तान वाली पिशावर वाली साइड पे इसने फिर जो है ना इसको मंगोलों को शिकस्त दी थी। तो काफी प्लानिंग के साथ जो है ना ये लड़ा था इनके खिलाफ। उसके बाद जी बकरा खान की बात करते हैं। तो बकरा खान जो है, बकरा खान जो है और मोहम्मद खान, ये इसके बलबन के जो है बेटे थे, बकरा खान और मोहम्मद खान। और जफर खान जो है इन्हीं बलबन का क्या था, जर्नेल भी था। ठीक है, जफर खान इनका जर्नेल था। ये फिर आगे इन्हीं के दौर में रहता है, बकरा खान और मोहम्मद खान के दौर में। अ, इसने जो है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी दी थी, मतलब कि नो मर्सी, यानी कि जो भी हुकूमत के खिलाफ बोलेगा उसको मार दो, उसको सुनना ही नहीं है, कोई बात नहीं सुननी है उसकी, उससे कोई जो है ना आपने क्या करना है, उसकी राय भी नहीं लेनी। तो इसलिए इसने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी दी थी। उसके बाद जी इसका बेटा था मोहम्मद खान। अ, आगे जंगें होती है तो मोहम्मद खान की डेथ हो जाती है मंगोल वार के अंदर। जो मंगोलों के साथ जंग थी, मंगोलों की जंग में मोहम्मद खान जो है 1285 में मारा जाता है। और फिर जो बलबन होता है वो इसी अपने बेटे के गम में, मोहम्मद खान के गम में निढाल हो जाता है और बीमार हो जाता है। फिर इस तरह जो है ना इसकी डेथ हुई थी 1287 के अंदर। और किसकी? बलबन की। उसके बाद 1287 में मुइजुद्दीन के एक बाद, ये बकरा खान का बेटा था, यानी कि बलबन का पोता हो गया, और बकरा खान का आगे चल के बेटा बनता है 1287 के अंदर। ये हुक्मरान बनता है जिसका नाम क्या होता है, केक बाद। असल नाम इसका मुइजुद्दीन होता है, इसको केक बाद बुलाया जाता होता है। ये हुकूमत के ऊपर जो है आ जाता है, मतलब कि हुकूमत इसके पास आ जाती है, और ये 1290 तक रहता है। तो इस तरह जो है ना स्लेव डिनेस्टी जो है ये 1290 तक रही। और पूछा जाता है जी, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द स्लेव डिनेस्टी? स्लेव डिनेस्टी का आखिरी हुक्मरान कौन सा था? आखिरी हुक्मरान मुइजुद्दीन केक बाद था। आखिरी हुक्मरान कौन था? मुइजुद्दीन केक बाद। और मुझे बताइएगा पहला हुक्मरान कौन था स्लेव डिनेस्टी का? 1206 से 1290 तक रही है, कौन था मुझे बताइएगा। पहला हुक्मरान। कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। उसके बाद जी खिलजी डिनेस्टी का होता है आगाज। इसका लास्ट रूलर होगा मुइजुद्दीन। इसको फिर आके पकड़ेगा मारेगा कौन? मलिक फिरोज खिलजी 1290 में वो आता है। और इसका टाइटल क्या था मलिक फिरोज का? जलालुद्दीन मलिक फिरोज खिलजी था। जलालुद्दीन मलिक फिरोज खिलजी इसका टाइटल था। इसने फिर आके हुकूमत पे कब्जा किया था इनकी, और खिलजी डायनेस्टी की बुनियाद रखी थी। असल में इसका क्या था? जलालुद्दीन मलिक फिरोज इसका टाइटल था। हाँ जी, यहां तक बताइएगा, आपको अंडरस्टैंड हुआ है? जी सर, आगे समझ। चले अब आगे बढ़ते हैं जी, खिलजी डायनेस्टी की तरफ आते हैं। तो खिलजी डायनेस्टी के अंदर तीन मेन रूलर थे, इसके अलावा और भी थे, बट तीन का जो है ना मेन आया है। ये जो टेन्योर है तकरीबन 30 साल का रहा है। खिलजी डायनेस्टी कितने साल के लिए रही है? 30 साल के लिए। मैंने शुरू वाली स्लाइड में बताया था कौन सी डायनेस्टी कितने साल रही थी। खिलजी डायनेस्टी 30 साल रही, 1290 से 1320 तक। फाउंडर जो है खिलजी डायनेस्टी का, किसे कहा जाता है जी? जलालुद्दीन मलिक फिरोज खिलजी को कहा जाता है। ये दिल्ली सल्तनत का हुक्मरान बनता है 1290 में। ये 1290 से 1296 तक रहता है, 6 साल। 6 साल तक रहता है। और इसको क्या कहते हैं? क्लेमेंसी जलालुद्दीन, और इसको पीस मेकर भी कहा जाता है। अच्छा, ये बड़ा जो है ना मशहूर था। इसको क्लेमेंसी जलालुद्दीन भी कहा जाता है, यानी कि बड़ा अमन पसंद था और बड़ा जी है ना रहम दिल इंसान था। और इसके दौर के अंदर खिलजी डायनेस्टी ने बड़ी तरक्की की थी, और
इसका जो है ना ये सिंध से लेकर बंगाल और इधर शुमाल और इधर अफगानिस्तान पेशावर इस हद तक जो है ना ये क्या था, इसका सल्तनत फैली हुई थी। और जलालुद्दीन की 1292 में, 1292 के अंदर जो है अब्दुल्ला, अब्दुल्ला था, हलाको खान का पोता था। आपको याद होगा हलाको खान कौन है, मंगोल है, इसका पोता था अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला खान जो है ना इसने क्या किया, 1292 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर हमला किया, मतलब कि हिंदुस्तान के ऊपर। और जलालुद्दीन ने इसको शिकस्त दी थी। इनके खिलजियों ने इनके दौर में इसको बड़ा कमजोर समझ लिया था, लेकिन ये कमजोर नहीं था। ये जंगी हवाले से इतना ज्यादा ये इसका माइंड सेट वो नहीं था आगे फतवात का, लेकिन इसका जो भतीजा था अलाउद्दीन, उसका बड़ा माइंड सेट था। वो पूरे हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करना चाहता था, बल्कि अपनी सल्तनत को आगे बढ़ाना चाहता था। मेन वही लड़ता था, लड़ने वाला कौन था, अलाउद्दीन था। तो ये जो है ना फिर लड़ते हैं इसके खिलाफ, अलाउद्दीन हो गया और ये जलालुद्दीन, इसकी सरबराही में फौजें लड़ती हैं। और 1292 में जो अब्दुल्ला था, हलाको खान का पोता, इसको शिकस्त दी जाती है और मंगोल फिर भाग जाते हैं। यहाँ पर उनका ख्वाब चकनाचूर हो जाता है, हिंदुस्तान के ऊपर कब्जे का। उसके बाद भी अलाउद्दीन बनता है। अलाउद्दीन 1296 से 1315 तक रहता है। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है, इसका असल नाम क्या था, अली गुरशासप। अली गुरशासप, अली गुरशासप जो है ना इसका क्या था, नाम था, अली गुरशासप। ये किसका असल नाम था, अलाउद्दीन का असल नाम अली गुरशासप था। अलाउद्दीन खिलजी जो ये भतीजा भी था और सन इन लॉ भी था। इसकी बेटी थी, उसके साथ इसकी शादी हुई थी जलालुद्दीन की बेटी के साथ। और इसने फिर 1296 के अंदर क्या किया था, कब्जा कर लिया था हुकूमत के ऊपर। उसमें ये कहा जाता है जी कि इसको एक अल्लाह जलालुद्दीन ने इसको एक गुलाम दिया था जिसका नाम क्या था, काफूर। वो बड़ा खूबसूरत किस्म का गुलाम था, जो इसकी ताबेदारी करता था अलाउद्दीन की। वो तोहफा किसने दिया था, जलालुद्दीन ने। तो जलालुद्दीन ने फिर साजिश करके उसी के जरिए ही इसको मरवाया था। ठीक है, काफूर के जरिए जलालुद्दीन को अलाउद्दीन ने मरवाया था। तो फिर ये चाचा को मारकर और क्या करता है जी, हुकूमत अपने पास ले लेता 1996 में। सॉरी, 1296 में, 1996 नहीं, 1296 में। उसके बाद जी 1296 से 1315 तक रहता है। इससे पहले 1294 के अंदर ये दौगिरी जो है, दौगिरी, दौगिरी जो है ना ये एक इलाका होता है दिल्ली के पास वाला, तो उसको जो है ना ये फतह करता है, कैप्चर करता है अलाउद्दीन 1294 के अंदर। 1296 में ये हुक्मरान बनता है। दिल्ली सल्तनत का सबसे ताकतवर हुक्मरान किसको कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को। और इसने बड़ी फतवात की थी और बड़ी सख्त पॉलिसी दी थी इसने। इसने बगावतें खत्म की थी, इसने फौजों को बहाल किया था, इसने जो है फौज के अंदर रिफॉर्म्स लेके आया था। ये शख्स जो खिलजी था अलाउद्दीन, इसने जो है इसको था कि कौन कौन सी चीजें जो मेरे सल्तनत को खराब कर सकती हैं। इसने अशराफिया को खत्म किया, उनसे जायदादें छीन ली, उनकी फौजों से जो है ना उनकी जमीनें वापस ले ली और उनको तनख्वाह के ऊपर मरकूज किया। जिस तरह आजकल जो है हमारे ये डीएचए वगैरह बन रहे हैं, इस तरह पहले भी हुआ करते थे। तो इनको जो है ना फिर ये निकाल लेता है, उनसे सारी जायदाद लेके फिर फौज को अपने उसके अंदर रखता है, सुपरविजन के अंदर। और बड़ी तब्दीलियां करता है ये। और वाकई और अपना जो है ना ये एक ढाक जो है ना ये सल्तनत के ऊपर बिठा के रखता है। और ये बड़ा जो है ना ताकत और मशहूर किस्म का जो है ना हुक्मरान था अलाउद्दीन। फौजी इस्लाहत की, जरी इस्लाहत की, 50% तक इसने जो है टैक्स लगाए। उसके बाद प्राइस कंट्रोल सिस्टम इसने बनाया, जजिया का निज़ाम इसने कायम किया, हिंदू से जजिया लिया इसने। बलबन की तरह इसने जासूस का निज़ाम मुतारिफ करा। और मोस्टली इसने बलबन के निज़ाम को ही आगे चलाया था, जिसने रिफॉर्म्स की थी अलाउद्दीन ने। उसके बाद जी इसको अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता है। मुस्लिम दुनिया का अलेक्जेंडर द ग्रेट किसे कहा जाता है, जलालुद्दीन को भी। इसने भी बड़े इलाके के ऊपर कब्जा किया था, फतह किया था इनके। अच्छा, इसके ने दक्कन पॉलिसी दी,
मार्केट के रिफॉर्म्स किए, गोल पॉलिसी दी थी 96 से 1305 तक, यानी कि मंगोलों के हमलों को बड़ा इसने जो है सबुताज किया था। उसके बाद जी 1299 के अंदर इसने गुजरात के ऊपर कब्जा किया, और किसकी मदद से किया? इनके दो वजीर थे, अल्लाह खान और नुसरतुल्लाह खान। अल्लाह खान और नुसरतुल्लाह खान ये इसके जो है वजीर भी थे, और इनके जरिए इसने 1299 में गुजरात के ऊपर कब्जा किया था। उस उसके बाद जी जो इम्पोर्टेंट इसका हमला था वो किला चैतौर के ऊपर था। किला चैतौर का हुक्मरान था राणा रतन सिंह। किला चैतौर का एक हुक्मरान था राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है इंडिया की, आप देख लीजिएगा, जिसमें शाहिद कपूर और वो है रणवीर सिंह है। तो उसके अंदर भी है, यही किला चतौर का वो हुक्मरान होता है जो राणा रतन सिंह था। मेवाड़ किला किला यानी कि मेवाड़ में था किला चतौर, उसका ये हुक्मरान था राणा रतन सिंह। और ये इस लिहाज का किला बना हुआ था, ये पहाड़ों और जंगलों में था, और बड़ा महफूज किस्म का था, यानी कि कोई भी इसके ऊपर हमला करता तो सोच समझ के करता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने की जिद कि मैंने इसको फतह करना है, और वो गया। और वहां पर जब जाता है तो इसको इसकी बीवी बड़ी पसंद आती है। उसकी बीवी का नाम क्या था? पद्मती रानी। पद्मती रानी इसकी बीवी का नाम था, राणा रतन सिंह की। और ये फिर क्या करता है, उसको उठा ले जाता है। तो उसके बदले फिर जो है ना क्या करता है, राणा रतन सिंह अपनी बीवी को जब छुड़ाने आता है तो अलाउद्दीन जो है उसको फिर क्या करता है, कैप्चर कर लेता है। ये तो दिखाया गया इधर और ये सुना भी गया है, बट एक्चुअल जो है स्टोरी वो बेहतर है कि में जो लिखा गया हमने वही पढ़ रहे हैं इसको। लेकिन ज्यादातर जो है ना इसने फतेह के घर से जो है ना उसको किया था। और ये राणा रतन सिंह को फिर मार देता है वहां पे। और उस टाइम जो है ना इनके राणा रिवायत के मुताबिक जो राणा कबीला था ये रतन सिंह का, इनकी जो औरतें थी इन्होंने अपने आप को जिंदा जला दिया था, ये इनकी रीत थी। और बड़े पैमाने पर जो है ना जलाया गया था। उसके बाद 1303 के अंदर इसने नया कैपिटल जो है ना दिल्ली के करीब बनाया, जिसका नाम क्या था? सिरकी। सिरकी कैपिटल बनाया दिल्ली के करीब। और ये पहला हुक्मरान था जिसने साउथ इंडिया के ऊपर हमला किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके अलावा जी डिवाइन राइट थ्योरी ऑफ किंगशिप जो है ना इसने दी थी। डिवाइन राइट थ्योरी ऑफ द किंगशिप, यानी कि राइट इज माइट की जो है ना इसने पॉलिसी दी थी। इसके अलावा इसने जो है अलाई दरवाजा वो बनवाया था, अलाई दरवाजा। और उसके अलावा 1000 पिलर, पैलेस ऑफ 1000 पिलर भी इसने बनाया इसी के अंदर ही, सिरकी में। उसके बाद जी 1316 के अंदर सुल्तान मुबारक शाह जो है ये फिर क्या करता है, अलाउद्दीन का बेटा था सुल्तान मुबारक शाह। सुल्तान मुबारक खिलजी भी इसको कहा जाता है। ये फिर हुकूमत इसके पास आ जाती है अलाउद्दीन की डेथ के बाद, और इस तरह इसका बेटा बन जाता है 1316 के अंदर, और ये 1320 तक रहता है। ये भी शुरू में बड़ा बहादुर किस्म का और बड़ा जनरल, यानी कि इसकी जबरदस्त रही। लेकिन फिर आगे वक्त गुजरता गया, थोड़ा सा अर्सा 2-3 साल बाद जो है ना ये क्या किया इसने, सुल्तान मुबारक शाह ने जी अपने आप को यहाँ से हुकूमत हटाई और अयाशी के अंदर लग गया था ये। ठीक है। उसके बाद जी सुल्तान मुबारक शाह को देखिएगा, 1316 से 1320 तक है। 1318 में इसने अपनी पोजीशन को छोड़ दिया एज ए रूलर, और ये याश परस्ती की तरफ चला गया। फिर इसके ऊपर कौन था? इनका एक वजीर था खुसरू खान। तो 1320 में खुसरू खान ने क्या किया, चला तो नाम, लेकिन ऊपर नाम किसका था? सुल्तान मुबारक शाह का था। तो ये फिर कब्जा कर लेता हुकूमत के ऊपर 1320 में। फिर 1320 के अंदर ही गाजी मलिक था, उसने क्या किया, खुसरो खान को कत्ल कर दिया। और गाजी मलिक जो है उसने क्या किया के ऊपर। और गाजी मलिक का जो वो क्या था, वो तुगलक था क्या, गयासुद्दीन तुगलक। तो इस तरह जो है ना तुगलक डायनेस्टी की बुनियाद रखी गाजी मलिक ने। पूछा जाता है जी गाजी मलिक, सॉरी, तुगलक डायनेस्टी की बुनियाद किसने रखी थी? गयासुद्दीन तुगलक का पूछा जाएगा या गाजी मलिक का पूछा जाएगा? दोनों एक ही थे, एक ही शख्स के नाम थे, गाजी मलिक, और उसका टाइटल क्या था? गयासुद्दीन तुगलक। इस तरह जी ये फिर ये जो है ना उस वक्त क्या था, गवर्नर था पंजाब का। और ये फिर इसने हमला कर दिया था और हुकूमत कब्जे में ले ली थी।
उनको दे इनके हवाले से। मीर खुसरो साहब जी 1253 में पैदा हुए थे दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर ही ये बरीड है। और 1325 में इनकी डेथ हुई थी। 1253 में पैदा हुए, 1325 में इनकी डेथ हुई थी। इनको पैरेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इनको पैरेट ऑफ इंडिया, यानी कि ये पैगाम रसानी जो है ना, ये उसमें भी बड़ा वो काम करते थे अपनी शायरी के जरिए। इनको जो है म्यूजिशियन भी कहा जाता है। इनको मलकुल शेरा, खिलजी दौर का जो है ना, इनको मलकुल शेरा भी कहा जाता है। मलकुल शेरा, शोरा, मलकुल शोरा भी कहा जाता है खिलजी दौर का इनको, मलकुल शोरा। क्या कवाली सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस कराई थी? अमीर खुसरो ने। कवाली किसने इंट्रोड्यूस कराई थी? अमीर खुसरो ने। अच्छा, इन टाइम जब ये अमीर खुसरो साहब थे, तो इनका एक कंटेम्प्रेरी यानी कि इसके दौर में एक और भी शख्सियत थी, जिनको क्या कहा जाता है? हजरत निजामुद्दीन औलिया भी इन्हीं के ही दौर में थे, एक के दौर में थे ये। उसके बाद बुक लिखी थी किस अमीर खुसरो ने, किसकी लिखी थी? खिलजी की तारीफ में। हाँ जी, यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया? जी सर, आगे समझ आता। हाँ जी, उसके बाद तुगलक की तरफ आते हैं। तुगलक डायनेस्टी देखते हैं जी। तुगलक जो है डायनेस्टी स्टार्ट होती है 1320 में। 1320 में जब ये आता है यासुद्दीन तुगलक, जिसको गाजी मलिक भी कहा जाता है, 1320 में ये बुनियाद रखते हैं तुगलक डायनेस्टी की। पूछा जाता है ना फाउंडर कौन था तुगलक डायनेस्टी का, तो गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक कहा जाता है। इसका टेन्योर 1320 से 1325 तक रहा, 5 साल। इसकी डेथ हुई कहाँ पे? अफगानपुरा इंसिडेंट के अंदर, एक्सीडेंट, अफगानपुरा एक्सीडेंट हुआ था कि जोना खान था इसका एक वजीर था, जोना खान। तो ये गया हुआ था कहीं फतवात से, जब ये वापस आ रहा था तो जोना खान ने इसके इस्तकबाल के लिए बड़ा जो है ना प्रोग्राम बनाया, बड़े जो है पुरतकाब पुर तबाक अंदाज के अंदर जो है ना उसने इसका इस्तकबाल किया, जिसमें इसने एक जो है शेड भी बनवाया, चौबारा जिसको कहते हैं, तो इसकी रिहाइश के लिए। और बड़ा जबरदस्त, तो उसके अंदर ये रहता था, वहां से ये चौबारा ही गिरता है, यानी कि ताजा बना हुआ था, अभी गीला था, तो एकदम से वो गिर जाता है, तो इसमें इसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है इंसिडेंटली। किसकी? यासुद्दीन तुगलक की। कब होती है? 1325 में। और सामने पूछा जाता है जी इसका जो है, इसको किसने असैसिनेट किया था या मारा था? तो जोना खान का अक्सर आता है, ठीक है, तो जोना खान आपके माइंड में होना चाहिए। वैसे उसने जान के नहीं मारा था, कुदरती मौत थी उसकी। अच्छा, उसके बाद इसका बेटा होता है मोहम्मद आदिल बिन तुगलक, उसको मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी पुकारा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक या मोहम्मद आदिल बिन तुगलक, ये इन दोनों नाम से पुकारा जाता है। इसने फिर गवर्नमेंट अपने पास ले ली 1325 के अंदर, और ये 1351 तक रहा। इसका जो असल नाम था क्या था? फखरुद्दीन था। मोहम्मद बिन तुगलक का असल नाम क्या था? फखरुद्दीन। फखरुद्दीन इसका असल नाम था। और मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता है? मैन ऑफ आइडियाज। ये बड़ा जी बुजुर्ग सूफी किस्म का था, और इसके ख्यालात बड़े वसी थे, इसको मैन ऑफ आइडियाज भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है, इसने दौलताबाद को अपना कैपिटल, ये दौलताबाद था दिल्ली के पास ही है, करीब है दौलताबाद, तो इसको जो है ना इसने क्या किया? कैपिटल अपना दौलताबाद को डिक्लेयर किया था जी। उसके बाद जी इब्ने बतूता भी इसी के दौर में आया, 1492 में। बल्कि 1333 के अंदर, 1333 में जो है इसी के दौर में इंडिया के अंदर आया था इब्ने बतूता। आपने सुना होगा इब्ने बतूता, बगल में जो था, तो ये जो है इब्ने बतूता भी इसी के दौर में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में, 1333 में। उसके बाद जी 1351 में क्या होता है? फिरोज शाह तुगलक जो है, ये फिर इसका बेटा होता है, ये इसकी जगह आ जाता है फिरोज शाह तुगलक 1351 में, और ये 1388 तक रहता है। और रिवर्स सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस कराया था? नहरी निजाम फिरोज शाह तुगलक ने कराया था।
हाँ जी, यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया है। जी सर, आगे समझ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है जी, इसने एक और शहर भी तामीर कराया था जिसको फिरोजाबाद सिटी कहा जाता है। फिरोजाबाद सिटी। इसने इब्ने तोता जो है ना वो एक्सप्लोरर था बेसिकली। सफर राहगीर जिसको कहते हैं, ट्रेवलर। हम्म, जी। अच्छा, उसके बाद जी फिरोज शाह तुगलक जब आता है तो इसी के नाम से जी क्या बनता है, फिरोजाबाद सिटी बना था जो कि इंडिया में है। उसके बाद जी नासिरुद्दीन तुगलक आता है। नासिरुद्दीन तुगलक 1394 बनता है, 1413 तक रहता है। और आखिरी हुक्मरान कौन था जी, पूछा जाता है। नासिरुद्दीन तुगलक था। कौन था? नासिरुद्दीन तुगलक आखिरी हुक्मरान था तुगलक डायनेस्टी का। पहला यासुद्दीन तुगलक था, गाजी मलिक। और आखिरी कौन है? नासिरुद्दीन तुगलक है। ही वाज। उसके बाद जी तैमूर लंगड़ा, ये भी जो है मंगोल था। और ये खिजर खान के कहने पर ही इधर आया था इनके दौर में। और 1398 के अंदर इसने क्या किया था, नासिरुद्दीन शाह जो था इसके दौर में, और दिल्ली सल्तनत को तबाह और बर्बाद करके रख दिया था इसने। नासिरुद्दीन बेसिकली अय्याश प्रस्त हो चुका था। तो इस वजह से फिर जो है ना, तैमूर लंगड़े ने इसके ऊपर हमला भी किया और दिल्ली सल्तनत को काफी नुकसान भी पहुंचाया। और ये फिर वापस चला गया था। उसके बाद इसी वजह से क्या कहा जाता है, तैमूर लंगड़ा को अर्थशेखर भी कहा जाता है। पूछा जाता है अर्थशेखर किसे कहा जाता है, तैमूर लंगड़ा को। इसके बाद ये सद्दार डायनेस्टी शुरू होती है। सद्दार डायनेस्टी का फाउंड आउट होती है, ये 1414 में होती है। ये किस तरह होती है जी, खिजर खान की वजह से। खिजर खान ने बेसिकली तैमूर लंगड़े को बुलाया था, तुगलक को खत्म किया था, और फिर जो है ना ये खुद आ गया था। फिर खिजर खान। और खिजर खिजर खान जो है ये सैयद या सरदार डायनेस्टी भी कहते हैं इसको, सैयद डायनेस्टी भी कहते हैं। फाउंडर कौन है? यही है। 1414 के अंदर जो सरदार डायनेस्टी थी वो किसने फाउंड आउट की थी? खिजर खान ने। हु इज द फाउंडर ऑफ द सरदार डायनेस्टी? खिजर खान था। ये 1421 तक रहा। इसकी डायनेस्टी का जो टेन्योर है वो कहाँ तक है जी? 37 साल का है, 1414 से 1451 तक। ओवरऑल जो सरदार डायनेस्टी है कितने है? 37 साल। सरदार डायनेस्टी का 10 टोटल जो ईयर है वो रूलर का, वो 1414 से 1451 तक है। उसके बाद जी खिजर खान के बाद उसका बेटा आया जी मुबारक शाह। वो 1221 से 1233 तक रहा। उसके बाद जी मोहम्मद शाह आया। मोहम्मद शाह वो 1300, सॉरी वो 1434 से 1443 तक रहा। मोहम्मद शाह जो आया था इसके बाद 1434 से 1443 तक। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आगे आइएगा। इसमें से अभी कुछ जो मोहम्मद टेन्योर शाह इंपॉर्टेंट। रंगीला यही था। नहीं नहीं, मोहम्मद शाह रंगीला और था। अच्छा। वो जो है ना मुगल अंपायर था। मोहम्मद शाह जो है इसने 1434 से 1443 तक रहा है ये। उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह आया। वो 1433 से 1443 से 1451 तक। ये पूछा जाता है कि आखिरी हुक्मरान कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह था। अलाउद्दीन आलम शाह था। ये 1443 से 1351 तक रहा था। हाँ जी, उसके बाद लोधी डायनेस्टी आ जाती है। तो लोधी डायनेस्टी जो है वो 1451 से 1526 तक। लोधी डायनेस्टी ने भी बड़ा काम किया। लोधी डायनेस्टी कितने साल रही थी? 75 साल रही। और ये पहली अफगान पश्तून डायनेस्टी थी, यानी कि पठान थे लोधी जो है, ये आए थे इंडिया। और फाउंडर कौन है लोधी डायनेस्टी का? इसका अक्सर पूछा जाता है जी, बहलोल लोधी। हु वाज द फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी? बहलोल लोधी था। ये आपको पता होना चाहिए। इसका टेन्योर जो है 1451 से 1499 तक रहा है। इसका टेन्योर कहां से कहां तक रहा है? 1451 से 1499 तक। इसके दौरान जो है अब जब ये मोहम्मद शाह का दौर था, पिछला दौर जो था सरदार डायनेस्टी के अंदर मोहम्मद शाह के दौर में,
ये उस टाइम जो है ना, ये एज ए गवर्नर था लाहौर और सिरहिंद का। सिरहिंद और लाहौर का ये गवर्नर था उसी के दौर का। इसी ने फिर अपनी उन्हीं की जो सदार डायनेस्टी थी, जब वो कमजोर होगी उसके ऊपर हमला करके फिर इन्होंने क्या कर लिया था, लोधी ने कब्जा कर लिया था 1451 के अंदर। बहलोल लोधी को फिर किसने इसकी जगह आया था? बहलोल लोधी की जगह निजाम शाह आया था, जिसको सुल्तान सिकंदर शाह भी कहते हैं। 1499 में फिर ये बना था निजाम शाह, सुल्तान सिकंदर शाह। और ये इसी जो है ना, ये तकरीबन 1570 तक रहा था सिकंदर शाह, 1570 तक। वास्को डे गामा जो है 1498 में भी इसी के दौर में पुर्तगाल से आया था इंडिया। वास्को डे गामा ये भी एक्सप्लोरर था, वो भी आया, ट्रेवलर था। ये कब आया था वास्को डे? 15 ये आया था 1498 में। ये पुर्तगाल का था। इसने जो है गाजिए सिकंदरी, गाजिए सिकंदरी जिसको सिकंदर यॉर्ड भी कहते हैं, इसने ये इंट्रोड्यूस करवाई थी, सिकंदर यॉर्ड। और इसने अपना कैपिटल शिफ्ट किया था कहाँ से? दिल्ली टू आगरा। और आगरा सिटी किसने इंट्रोड्यूस कराया था, बनवाया था? सिकंदर ने। अक्सर पूछा जाता है आगरा सिटी किसने तमीर कराया था? सिकंदर लोधी ने कराया था। और उधर ही अपना कैपिटल क्या किया था? शिफ्ट किया था, दिल्ली से आगरा किया था। फिर इसकी जगह इब्राहिम लोधी आया 1517 में। और इब्राहिम लोधी जो है 1517 से 1526 तक रहा। और इसी के दरमियान जो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। पूछा जाता है जी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किस किस के दरमियान हुई थी? इब्राहिम लोधी, ये आखिरी हुक्मरान था लोधी डायनेस्टी का, इब्राहिम लोधी और किसके दरमियान हुई थी? जहीरुद्दीन बाबर के दरमियान। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में लड़ी गई थी पानीपत के मकाम के ऊपर। ये इंडिया के करीब है, सॉरी दिल्ली के करीब। उसके बाद ये 1526 में जो है बाबर जो जंग जीत जाता है। और इस तरह जो है मुगल सल्तनत की क्या की जाती है? बुनियाद रखी जाती है। तो पूछा जाता है जी मुगल सल्तनत की बुनियाद कब रखी गई थी? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में रखी थी, 1526 में हुई थी। हाँ जी, यहाँ तक मुझे बताइएगा, अंडरस्टैंड है सबको? जी सर अंडरस्टैंड है, लेकिन आप ज्यादा थके हुए हैं आज, मुझे लग रहा है तबीयत जरा डाउन लग रही है आपकी ना। हाँ है, बट कोशिश थी मेरी कि मैं इसको कवर करूं। कल हम मुगल दौर को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि मुगल दौर हम 2 लेक्चर के अंदर कंप्लीट करें। ये बहुत बड़ा दौर है, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, अदरवाइज 2 दौर के अंदर हम इनको खत्म करेंगे। सर ये चल जहीरुद्दीन बाबर कौन था? ये जो अपना है जाने जीरो, वाला। ये जो है ना, मैं बताता हूँ, हीरोद्दीन बाबर जो है, मैं आपको ये बताता हूँ।